क्या आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में सुना है? क्या ये भी सुना है कि भारत के कुछ देश हैं जो छोटे हैं, गरीब हैं, हमारे पड़ोसी देश, पर वो भारत से ज्यादा अच्छी उसमें रैंकिंग लाते हैं और भारत उसमें बहुत पीछे है। और ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स जिसमें करप्शन परसेप्शन ले लीजिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम ले लीजिए, डेमोक्रेसी ले लीजिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस विश्व खुशहाली सूचकांक ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं विवेक दशोरा, आर्गुमेंटेटिव आईएएस ग्रुप जयपुर। हम इस पॉडकास्ट सीरीज में जहां हम परिक्रमा, आरएस, प्री रिवीजन ओरिएंटेड टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं, इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ग्लोबल जितनी इंडाइसेस हैं उसमें जो रैंकिंग है उनकी, और इंडिया की जितनी इंडाइसेस हैं उसमें जो रैंकिंग्स हैं उन सबकी हम ब्रीफ देखेंगे। पहली बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। यह जारी किया जाता है यूएनडीपी या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट की जो वैल्यू है वह एक मैक्सिमम कंसीडर की जाती है। एक से कम दर जितना भी होता है उसमें शून्य के बाद 3 डिजिट तक 0.3 डिजिट्स तक की वैल्यूज के आधार पर देशों को कैटेगराइज किया जाता है। भारत की एचडीआई वैल्यू 0.633 है, जिसे मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में इस रिपोर्ट में रखा गया है इस बार वाली में। फर्स्ट कंट्री की अगर बात करें कि ऐसा कौन सा देश है जिसने इसमें टॉप किया है, तो वो स्विट्जरलैंड है। उसकी रिपोर्ट 0.962 है। कुछ ऐसे पड़ोसी देश जैसे कि श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, इनकी रैंकिंग भारत से अबव है या भारत से अच्छी है। वहीं पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार, ये 3 ऐसे देश हैं जिनकी रैंकिंग भारत से भी घटिया है। ये वैल्यू की बात थी। अगर हम टोटल कंट्रीज की बात करें तो इसमें पिछली वाली रिपोर्ट में 189 देश को ऑब्जर्व किया गया था। इस वर्ष इसमें 191 देशों को ऑब्जर्व किया गया है। उसमें भारत की रैंकिंग 132वीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, या जितना सेना पर खर्च किया जाता है उसके आधार पर एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसे सिप्री जारी करता है। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें टॉप मिलिट्री खर्चों के आधार पर जिन देशों को रखा गया है उसमें भारत चौथे स्थान पर है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे पर रशिया है। इसके अनुसार भारत का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, जो सैन्य खर्च है, वो 81 बिलियन डॉलर रहा है, जो कि 2011 के अनुपात में 6% की बढ़ोतरी 2022 तक में शो करता है। और यह रिपोर्ट ये चीज भी रिवील करती है कि इंडिया लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, यानी कि हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाने वाली वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की, ये 2023 के लिए माइग्रेंट्स, रेफ्यूजी और ऐसी सोसाइटी के लिए आई है जो लोग विस्थापित होते हैं या प्रवासी होते हैं। इस रिपोर्ट ने माइग्रेंट्स जितने भी हैं, जितने भी प्रवासी हैं, उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक वो जो स्किल्ड हैं, यानी कि कौशल युक्त हैं। एक वो जो रेफ्यूजीज हैं, मतलब अपने देश को छोड़ के उन्हें भागना पड़ा है। एक वो जो डिस्ट्रेस्ड माइग्रेंट्स हैं, ऐसे माइग्रेंट्स हैं जो चले गए हैं, रेफ्यूजी नहीं है पर वो किसी तरह से दबाव में है। जैसे कि कई मिडिल ईस्ट कंट्रीज से हमारे यहाँ पर भी वीडियोज आते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो वहां जाकर फंस जाते हैं, जिनको कबूतरबाजी से फंसा लिया गया, उसके बाद उनका भारत आना मुश्किल हो जाता है वैसे। और लास्ट में आता है ऐसे रेफ्यूजीज जो स्किल्ड नहीं है, मतलब एक तो स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं, जैसे कि इंडिया से व्हाइट कॉलर जॉब के लिए अमेरिका लोग गए तो वो हो गए माइग्रेंट्स, और स्किल्ड माइग्रेंट्स। एक है रेफ्यूजीज विद स्किल्स, ऐसे माइग्रेंट्स, ऐसे जो अपने देश को छोड़कर गए हैं परंतु उनमें कोई कौशल है, कुछ स्किल है, इसके लिए उनको बुला लिया गया या वहां पर रख लिया गया। दूसरा है डिस्ट्रेस्ड माइग्रेंट्स, जो विदेशों में चले गए हैं परंतु उनके पास में वहां पर उनकी स्थितियां अच्छी नहीं है, परिस्थितियां सही नहीं है। और लास्ट में आते हैं रेफ्यूजीज, जिसकी कैटेगरी में हम रोहिंग्यास को रख सकते हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है, देखिए, अगर कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसे इंटरनल माइग्रेंट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए बिहार से कुछ काम कर रहा है और हरियाणा में खेतों में आकर काम कर रहे हैं, पंजाब में आकर फसलों के टाइम पर काम कर रहे हैं, तो उनको इंटरनल माइग्रेंट्स कहा जाता है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इंटरनल माइग्रेंट्स के मामले में 40% उनकी जो इनकम है वो बढ़ी है पिछले सालों में। और अगर फॉरेन माइग्रेंट्स की बात करें तो उनकी जो आय है उसमें 120% की वृद्धि हुई है। इसके साथ में एक और टर्म इस रिपोर्ट ने काम लिया है जिसे मैच मोटिव फ्रेमवर्क कहा है। मैच मोटिव फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि मैं जिस मोटिव से जा रहा हूं, मान लीजिए अगर मैं माइग्रेंट हूं तो मैं अपने इनकम के मोटिव से जा रहा हूं। मैच का मतलब यह है कि जो मेरे को रिसीव करने वाला कंट्री है, जो जिस कंट्री में मैं जा रहा हूं, जिस देश में मैं जा रहा हूं, जिस राज्य में मैं जा रहा हूं, वहां की जो डिमांड है उससे मैं मैच हो रहा हूं, मेरी स्किल मैच हो रही है। तो मोटिव मेरा इनकम कमाना है, मैच ये होना है कि मेरी स्किल की वहां पर डिमांड है, दे आर इन नीड। इसे मैच मोटिव फ्रेमवर्क कहा जाता है। मिलिट्री से संबंधित ही एक और हम अगर इंडेक्स की बात करें वो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जिसमें मिलिट्री फोर्सेस के आधार पर कंट्रीज की क्षमताओं को कैटेगराइज किया गया है, उनको रैंकिंग प्रदान की गई है। इसमें टॉप 5 कंट्रीज में इंडिया है, फर्स्ट नंबर पर अमेरिका है, सेकंड पर रशिया, थर्ड पर चाइना, फोर्थ इज द इंडिया और फिफ्थ इसमें ब्रिटेन है। ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुके हैं। अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज की भी इसमें बात की जाए या नॉर्थ अफ्रीकन रीजन की बात की जाए तो टर्की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री पावर वहां पर है।
प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के आधार पर जो अगले 2 सालों के लिए किसी भी देश में रिस्क हो सकती है, उसके बेसिस पर एक रिपोर्ट जारी की जाती है। उसे कहा जाता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें ग्लोबली रिस्क की कंट्रीज, इसमें डिजास्टर से रिलेटेड या नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड जो रिस्क हो सकती है, उसमें 146 देशों के टोटल ऑब्जर्वेशन में इंडिया को 127वीं पोजीशन प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CMI, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, उसके द्वारा टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस, हमारे राज्यों के जो रैंकिंग दी जाती है उसके बारे में। इसमें टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में गुजरात रहा है, जिसमें 2.91 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है। वहीं राजस्थान इसमें सेकंड नंबर पर रहा है, जिसने 2.37 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है। अगली रिपोर्ट की बात करते हैं, जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो कि करप्शन से रिलेटेड है। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। इसमें अगर हम टॉप कंट्री की बात करें जहां पर करप्शन का स्टैंडर्ड या करप्शन सबसे कम है, वो डेनमार्क है। और मोस्ट करप्ट कंट्री की अगर बात की जाए तो सोमालिया इसमें मोस्ट करप्ट कंट्री है। वहीं अगर इंडिया की रैंकिंग की बात की जाए तो इंडिया की रैंकिंग 180 कंट्रीज में से 85th इसमें रखी गई है। वहीं नास्कॉम द्वारा जो रिपोर्ट प्रोवाइड की गई है एक्टिव स्टार्टअप्स के मामले में, उसमें भारत में लगभग 27,000 एक्टिव स्टार्टअप्स बताए हैं। जिनो एंड नास्कॉम रिपोर्ट ने ये चीज रिवील करी है कि इंडिया वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट टेक स्टार्टअप होल्डर है। फर्स्ट नंबर पर यूएस है एंड सेकंड नंबर पर चाइना है। विश्व खुशहाली सूचकांक की अगर बात की जाए तो ये जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, जिसमें टॉप कंट्री, खुशहाल कंट्री फिनलैंड को बताया गया है। वहीं भारत की रैंकिंग इसमें 126वीं प्रदान की गई है। भारत में एक और चीजें चर्चा में रही थी अप्रैल या मई के महीने की अगर हम बात करें, कि हमने जितने टाइगर्स हैं हमारे यहाँ पर उनकी गणना करी थी। वो 5th साइकिल था टाइगर गणना का। उसको अगर देखा जाए, उसके कुछ फैक्ट्स की बात की जाए तो 2022 में भारत में कम से कम 3167 टाइगर हमारे यहाँ पर हैं, जो कि 2018 से लगभग उसमें 6.74% या आप राउंड फिगर में 7% की वृद्धि मान सकते हैं टाइगर की पॉपुलेशन में। इंडिया में करंटली 53 टाइगर रिजर्व्स अभी हैं। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुकुंदरा, रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व्स इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। स्टेट के जो इंडिकेटर्स हैं, जिसमें लगभग 330 इंडिकेटर्स और 17 लक्ष्यों को, SDG के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 17 लक्ष्यों को टारगेट करते हुए एक रिपोर्ट SDG इम्प्लीमेंटेशन सेंटर, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें राज्य की अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ क्या ग्रोथ है उसको स्टेटस दिया जाता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो इसमें राजस्थान में सीकर फर्स्ट नंबर पर है, वहीं पर झुंझुनू इसमें सेकंड नंबर प्रदान किया गया है। प्रेस हमारे यहाँ पर काफी चर्चा में रहता है और अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में प्रेस पर काफी डिस्कशन रहता है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, कोई भी प्रेस की कितनी फ्रीडम है या वो स्टेट कंट्रोल में है, उसको कंपैरिजन करते हुए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी की जाती है, जिसमें टॉप कंट्री नॉर्वे को बताया है। वहीं इंडिया की रैंकिंग 161वीं बताई है। वहीं शांति के मामले में अगर देशों को देखा जाए, किस देश में कितनी शांति है, कितना शांतिपूर्ण वहां का वातावरण है, उसके आधार पर एक ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी की जाती है, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 163 देशों को ऑब्जर्व करके टॉप कंट्री आइसलैंड बताया गया है। वहीं इंडिया की 126वीं पोजीशन इसमें प्रदान की गई है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करने को लेकर जो भी महिला बंधन बिल आया था, वो काफी चर्चा में रहा है। इसी से जुड़े हुए मामले में अगर 4 डायमेंशंस, 4 अलग अलग पिलर्स के रूप में, एक देखा जाए कि शिक्षा के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, दूसरा स्वास्थ्य की सेवाएं कितनी अवेलेबल है, आर्थिक कार्यों में भागीदारी कितनी है, पार्टिसिपेशन कितना है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितना है। 4 चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक मामले और राजनीति, इन 4 चीजों के मामले में अगर जो लिंग विभेद है या ग्लोबल जेंडर है, उस जेंडर के आधार पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एक तैयार की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जो 2023 की 7th रिपोर्ट आई है। इसमें टॉप कंट्री आइसलैंड को बताया है। वहीं इंडिया को 127वीं रैंक इसमें प्रदान की गई है। हो सकता है इस बिल के बाद में इंडिया की रैंकिंग अगले साल सुधर जाए। अगेन अगर हम स्टार्टअप की फिर से बात करें तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 स्टार्टअप जिनोम द्वारा प्रोवाइड की गई है, जिसमें टॉप लोकेशन स्टार्टअप्स के लिए सिलिकॉन वैली को कंसीडर किया गया है। और वही चीज की इंडिया इसमें 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है जहां पर स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं या स्टार्टअप्स नए एस्टेब्लिश हो रहे हैं। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के मामले में कि जो खाद्य पदार्थ बाजार में अवेलेबल है या जो परोसा जा रहा है लोगों के सामने, जो अवेलेबिलिटी है, उसमें फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कितनी रखी गई है, उसके आधार पर FSSAI, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक इंडेक्स जारी की जाती है, जिसमें अगर ये ऑब्वियसली इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा जारी की जा रही है, तो हमारे यहाँ के राज्यों में ही आपस में कंपेरिजन करवाया जा रहा है। इसमें टॉप
जो स्टेट है वो केरला है, बड़े स्टेट्स में, और राजस्थान को इसमें 8th प्लेस प्रोवाइड किया गया है। ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को जारी की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, या बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो कि जारी किया जाता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर इसे जारी किया जाता है। इसमें कुछ अच्छे फैक्ट्स इंडिया के लिए आए हैं, जिसके लिए इसमें कहा गया है कि भारत ने 2005-6 से 2019-20 के बीच में लगभग 41 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, और वर्तमान में अगर 2019 के आधार पर देखा जाए तो भारत में लगभग 16.4% लोग ही अब गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं। एक और इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जो कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, मतलब हम कोई भी राज्य, कोई भी भारत का एक्सपोर्ट करने के लिए कितना प्रिपेयर है, वो निर्यात करने के लिए उनके यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्वालिटी चेक कैसा है, वो सारी चीजों को लेकर यह रिपोर्ट जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इसमें टॉप स्टेट तमिलनाडु को बताया। वहीं अच्छी बात यह है कि राजस्थान ने इसमें 6th पोजीशन सिक्योर की है। कौन कौन से इसके पिलर्स हैं जिनके बेसिस पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें है एक आपके यहाँ की पॉलिसीज कैसी हैं, आपके यहाँ पर ट्रेड के लिए इकोसिस्टम कैसा है, एक्सपोर्ट के लिए इकोसिस्टम कैसा है, और इस एक्सपोर्ट जो आपके यहाँ से किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। लिंग आधारित पक्षपात से संबंधित 2 रिपोर्ट्स आती हैं, जिसमें एक हम देख चुके हैं जो कि जेंडर गैप रिपोर्ट है। जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। वहीं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जारी की जाती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जिसमें भारत को 191 देशों में 122वीं रैंक प्रदान की गई है। तो ये चीज याद रखिएगा दोस्तों, जेंडर इनइक्वालिटी यूएनडीपी देता है जिसमें 122वीं रैंक है हमारी 191 देशों में से। वहीं जेंडर गैप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, उसमें 127वीं रैंक है 146 देशों में से। वहीं अगर हम विश्व भूख सूचकांक की बात करें या ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, यह वेल्थ, हंगर, लाइफ एंड कंसर्न द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2006 से इसको जारी किया जा रहा है। अगर इसमें बात की जाए तो इंडिया को 121 देशों में 107वीं रैंक इसमें प्रदान की गई है, और इसमें टॉप कंट्री जहां पर कोई भूखा नहीं रहता हो, जहां पर अंडर न्यूट्रिशन वगैरह नहीं होता हो, उसमें बेलारूस है, और बॉटम पर अगर बात की जाए तो चार्ट रिपब्लिक इसमें सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री है। सो दैट्स ऑल, हमने जो मुख्य और रिलेवेंट इंडाइसेस हैं और उसमें रैंकिंग है उसको कवर करने की कोशिश की है। बेस्ट ऑफ